आज की वीडियो में आपके साथ पुराने बेल्ट की मदद से सारे घर के कपड़े ऑर्गेनाइज करने का इतना आसान तरीका बताऊंगी कि सर्दियों के फ्लफ़ी फ्लफ़ी कपड़े जिनको संभालते हम लोग थक जाते हैं लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं रहते। तो आज आपकी ये परेशानी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी अपने टिप नंबर 1 की तरफ, जो इस तरह से खाली रैपर को लेकर है। अक्सर बिस्किट वाले रैपर घरों में आते रहते हैं या जिनके घर में बच्चे हैं, चॉकलेट वाले रैपर या इस तरह से कुछ रैपर बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और उनको फेंकने को भी दिल नहीं करता। इसकी मदद से आज आपकी बहुत बड़ी परेशानी इंशाल्लाह हल हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसकी साइडों को अच्छी तरीके से काट लेना है और जो इसके बंद वाले सिरे हैं उनको भी हम लोग काट के, अंदर वाला पोर्शन सिर्फ हमें चाहिए। तो मैं कैंची की मदद से इसको अच्छे तरीके से काट के सेपरेट कर लूँगी। उसके बाद आपने इसको सीधा करके किसी भी कपड़े की मदद से साफ़ कर लेना है ताकि जहाँ पर भी हम इसको इस्तेमाल करें तो वो हमारे बहुत अच्छे तरीके से काम आ सके। तो यहाँ पर ये देखें, एक हिस्से को मैंने सेपरेट कर लिया है। अब मैं कहाँ पर इसको इस्तेमाल करूँगी, आप लोग वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोग भी इस टिप से फ़ायदा उठा सकें। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग कोई डिब्बे वगैरह लेके आते हैं तो वो लूज़ हो जाते हैं और हमने उसमें कुछ चीज़ महफूज रखनी है, यानी बादाम वगैरह, नीमको वगैरह या कोई भी मसाले वगैरह। तो बंद डिब्बे के अंदर भी उनके अंदर नमी चली जाती है और वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो अगर इस तरीके से कोई भी ढक्कन वगैरह लूज़ हो जाए तो इस कवर को आपने रख के उसके बाद ढक्कन को बंद करना है। तो इस तरह की चीज़ें, नीमको होगी, बिस्किट हो गया, जो नमी पकड़ लेते हैं, दोबारा कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और इस तरीके से ये पुराना आपका जो जार है ये भी आप इस्तेमाल में ले के आ सकती हैं, वरना अगर ढक्कन लूज़ हो जाए तो हमारा किसी भी काम का नहीं रहता। तो इस तरीके से कैंची की मदद से हम जो एक्स्ट्रा साइड्स हैं इनको काट लेंगे ताकि ये पड़ा हुआ भी बुरा ना लगे। अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया है और हमारा जो डिब्बा है वो भी महफूज हो गया है। तो आप भी इस टिप को लास्ट में ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जब भी आपने इस्तेमाल करना हो, खोलें, चीज़ को निकालें और दोबारा से उसको इस्तेमाल में ले आएँ। चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। ये टिप भी आप के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। अक्सर क्या होता है, हम लोगों ने थोड़ा-सा लहसुन चॉप करना होता है तो उसके लिए या तो हम ग्रेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर चॉपर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम चॉपर में थोड़ा-सा लहसुन चॉप करते हैं तो वो सारा उसी के अंदर लग जाता है और जब हम उसको इकट्ठा करते हैं तो हमारे इस्तेमाल के लिए भी वो थोड़ा-सा रह जाता है। और अगर इस तरह से करें तो इनके जो बने हुए होल से इनके अंदर सारा लहसुन फँस जाता है और निकालते-निकालते बिल्कुल थोड़ा-सा रह जाता है। तो आज इंतहाई आसान तरीका बताऊँगी। अगर आपने ज़्यादा भी लहसुन करना है तो ये तरीका आप लोग लाज़मी ट्राई करेगा। इसमें आप लोगों को लहसुन जो है वो इकट्ठा करने की और इसके अंदर से निकालने की बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगी। इस तरीके से जो है वो ज़िप लॉक बैग लेकर उसके अंदर आपने ग्रेटर को डाल के फिर उसकी मदद से आप लोग इस तरीके से लहसुन को चॉप कर लें। इंशाल्लाह इतने ज़बरदस्त तरीके से चॉप हो जाएगा, आपके सामने है। और चॉपर भी जो है वो आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और इसके अंदर निकालने की भी होल्स के अंदर से आपको कोई मुश्किल नहीं रहेगी। तो अब ये भी कमेंट आएगा कि हम इसके लिए सिंपल चॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो बारीक होता है, उसके फटने का खदशा होता है। तो इस तरह से जब भी हम घर में रोशन वगैरह लेकर आते हैं तो इस तरीके से ज़िप लॉक बैग ज़रूर आते हैं, तो आप उनको ज़ाया नहीं करें। ये बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए काम आ सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो नेल पेंट को लेकर है। अक्सर लोग जो है वो नेल पेंट या तो किसी शादी के मौके पर इस्तेमाल करते हैं और या किसी पार्टी वगैरह के मौके पर। कुछ लोग तो रूटीन में इसको शामिल करते हैं, उन लोगों के पास तो ज़रूर से नेल पेंट रिमूवर होता है। लेकिन जो कभी-कभी इस्तेमाल करते हैं, जब वो कभी लगा लें तो फिर नेल पेंट रिमूवर नहीं होता घर में, तो बस उसकी वजह से कई दफ़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इसको उतारने में, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है। तो आज इंतहाई आसान तरीका बताऊँगी, उस चीज़ की मदद से हम इसको रिमूव करेंगे जो हर टाइम आपके किचन में अवेलेबल होती है। तो नेल पेंट जब अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तो यहाँ पर है मेरे पास वाइट विनीगर यानी कि सफ़ेद सिरका, जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। इसको आपने ले लेना है कॉटन के ऊपर। जिस तरह से हम नेल पेंट रिमूवर इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे। एक छोटा सा पीस कॉटन का आपने ले लेना है और इसके ऊपर हम डाल देंगे विनीगर। इतने ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, अभी मैं आपको चेक करवाऊँगी, आप लोग हैरान रह जाएंगे कि हमारे किचन में ही इसका हल मौजूद है और हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो ये आपके सामने मैं चेक करवाऊँगी। नेल पेंट ड्राई हो गया है और ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से सिर्फ़ एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही ये बहुत अच्छी तरीके से जो है वो रिमूव हो जाएगा। और थोड़ा-सा मज़ीद सिरका लगाकर दोबारा से इसको रिमूव करूँगी ताकि जो पोर्शन जो है वो रह गया है वो भी अच्छी तरीके से नीट हो जाए। तो आप इस जुगाड़ की मदद से भी नेल पेंट को ईज़िली रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि विनेगर जो है वो हर घर में अवेलेबल होता है, हर किचन की ज़रूरत है। तो आप इस टिप को लास्ट में ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी।
अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेडिसिन को लेकर है। कुछ मेडिसिन बस 1-2 दफ़ा ही महीने में या कह लें कि साल में इस्तेमाल होती हैं। इनकी एक्सपायरी डेट तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पुराने होने की वजह से एक्सपायरी डेट रिमूव हो जाती है और जब कभी हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें ये नहीं पता होता कि एक्सपायर हो गई है या नहीं। तो इस तरह की मेडिसिन जो कभी-कभी इस्तेमाल होती है, जब भी आप लेकर आएँ तो उसके ऊपर इस तरीके से शीशा टेप लगा दिया करें जहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। इस तरह से 2 साल भी पड़ी रहेगी तो कभी भी जो है वो ये डेट रिमूव नहीं होगी, क्योंकि इन मेडिसिन की साल 2 साल की तो एक्सपायरी ज़रूर होती है, लेकिन हम जो है वो रिमूव होने की वजह से इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और इस तरह से हम बहुत से पैसे ज़ाया कर लेते हैं। तो इस टिप को ट्राई करें, आपके बहुत से पैसों की बचत इंशाल्लाह हो जाएगी। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 5 की तरफ। वो भी ज़िप लॉक बैग को लेकर है। अक्सर घर में जब राशन वगैरह आता है तो मसाले वगैरह इस तरह के बैग में होते हैं, आपने इनको दोबारा कभी भी नहीं फेंकना। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हम 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं। अगर किचन में है, बेडरूम में है, जहाँ कहीं भी है, मोबाइल हर टाइम हमारे साथ रहता है। कई दफ़ा जब हम किचन में काम कर रहे हो, कोई रेसिपी वगैरह देख रहे हो साथ साथ, तो भी गीले हाथ लगकर या शेल्फ पे जब रखते हैं तो गीले होने की वजह से कैमरा भी ख़राब होता है और मोबाइल भी कई दफ़ा ख़राब हो जाता है। तो इंतहाई आसान ट्रिप आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह से जो ज़िप लॉक बैग होते हैं उसमें आप डालकर मोबाइल के हिसाब से उसको फिट कर लें। आप चाहें तो इस पे पीछे बैग पे टेप भी लगा सकते हैं। इस तरह बेशक आप डायरेक्ट शेल्फ पे भी रख देंगे ना तो ये ख़राब नहीं होगा और आपका मोबाइल भी महफूज रहेगा और आप ईज़िली जो है काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका टच भी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है और अगर आपने कोई रेसिपी देखनी है या कोई भी साथ-साथ काम करना है तो आप ईज़िली कर सकती हैं। तो आई होप ये टिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चलते हैं जी अपनी लास्ट टिप की तरफ, जो बहुत ही ज़बरदस्त और विंटर के हिसाब से बहुत ही अमेजिंग टिप है। मुझे तो इसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। मैंने खुद इसको ट्राई किया है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो मैंने सोचा ये टिप आपके साथ भी लाज़मी शेयर करूँ। इस तरह से जो है वो बेल्ट वगैरह हर घर में अवेलेबल होते हैं, बच्चों के भी बहुत ज़्यादा होते हैं, पुराने होने की वजह से हम इनको फेंक देते हैं। तो अगर तो आपके पास इस तरह के हैं जिसके अंदर होल नहीं होते, ये मैंने 2 होल खुद किए थे चेक करने के लिए कि इनमें ईज़िली होल जो है वो हो जाएँगे या नहीं। तो अगर आपके पास लेदर वाले हैं वो भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें तो आपको होल भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई भी नुकीली चीज़ लेकर उसको गर्म करके आप इसके अंदर इस तरीके से होल बना लें। दूसरा तरीका ये है कि इसको डबल फ़ोल्ड करके कैंची की मदद से भी आप सुराख बना सकते हैं, लेकिन मुझे कोई भी चीज़ जो है वो गर्म करके होल करने वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि इस तरह से जब हम गर्म करके करेंगे ना तो इस तरीके से अंदर से धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर हम काटेंगे तो इसके अंदर से धागे वगैरह निकलेंगे तो फिर ये जल्दी जो है ख़राब होने हो जाएगा। तो मैं आपके साथ जो तरीका मैंने ट्राई किया है वो शेयर करती हूँ। मैं इस तरीके से गरम करके, मेरे पास ये नुकीली सी एक चीज़ थी, इसकी मदद से मैंने ये देखी आसानी के साथ एक दफ़ा गरम किया, 3 से 4 होल निकल आए हैं। दोबारा से गरम करें और इस तरीके से आप इसके अंदर जितने चाहे होल कर सकते हैं। अगर तो इस तरह का बेल्ट है तो आपको होल खुद करने पड़ेंगे और ये ज़्यादा बेस्ट है, मैं समझती हूँ। आप अपने हिसाब से जितनी भी दरमियान से आपने लेंथ को छोड़ना है आप छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर सारे के अंदर जो है 5 से 6 मिनट के अंदर सारे होल बना लिए हैं। एक पहला जब होल करें तो जो भी आपने हैंगर डालने हैं ना उसको चेक कर लें कि आपको कितना जो है होल चाहिए, छोटे ना हो या ज़्यादा बड़े भी ना हो। तो मैं ये ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ बच्चों के कपड़ों के लिए, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में बच्चों के इतने ज़्यादा फ्लफ़ी से कपड़े होते हैं कि अलमारी में सिर्फ 5 से 6 सूट ही मुश्किल से आते हैं। और अगर 1 से 2 बच्चे हैं तो फिर आपको पता है उनके कपड़े भी डबल होंगे और उनको ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अलमारी में रखें भी तो जगह नहीं बचती कि हम वहाँ पर कोई और चीज़ रख सकें। तो अगर आप कपड़ों को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे तो अलमारी भी आपकी जो है वो ऑर्गेनाइज़ रहेगी और आप लोग जो है वो कपड़ों को तह लगा कर भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर्दियों के कपड़े बच्चों के ऐसे होते हैं कि अगर हम ना भी इस्त्री करें तो भी चल सकते हैं, लेकिन अगर हम तह लगा कर रख देते हैं तो फिर वो इस्तेमाल में नहीं आते। तो इस तरह से जो जैकेट वगैरह या अपर वगैरह होती हैं, एक हैंगर में 2 से 3 आप डाल लिया करें, तो इस तरीके से भी ये ऑर्गेनाइज़ रहेंगी। ये मैंने इसको हैंगर के अंदर 3 से 4 अपर एक ही जगह पर डाल रही हैं। इस तरह से भी मैं जगह की जो है वो बचत कर लूँगी और उसके बाद आप सारे होल्स के अंदर जो है वो अपने हैंगर डाल कर रख लें। एक सिर्फ बेल्ट की मदद से 15 से 20 सूट ईज़िली ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगे। जितने मर्ज़ी भी सॉफ्ट हैं, फ्लफ़ी से कपड़े हैं, जो ज़्यादा जगह लेते हैं, वो भी यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं खुद आपको एडजस्ट करके दिखाऊँगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। आपने ख़्याल रखना है कि एक सूट का रुख जो है हैंगर का एक साइड पे होना चाहिए और दूसरे का दूसरी तरफ को होना चाहिए।
जाएँगे। इस तरह से और भी अच्छे तरीके से ये ऑर्गनाइज़ हो जाएँगे। जो भी सूट डालते जाना है उसको ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करते जाना है और नीचे और आपने हैंगर लगाते जाना है, और जब आप पकड़ के इसको सीधा करेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएँगे। तो इस तरह से आप लोग बड़ी अलमारी में भी बच्चों के ज़्यादा कपड़े जो है वो लटका सकते हैं, क्योंकि बच्चों की अलमारी छोटी होती है, उसमें तो ये हम इसको नहीं लटका सकते। अगर उसमें आपके पास जगह नहीं है तो फिर आप स्टोर रूम में कोई भी एक कील वगैरह लगा के उसके ऊपर इसको जो है वो सारे 15 से 20 सूट लटक जाएँगे इसके अंदर। तो इस तरीके से लगा के डोर के पीछे बेशक आप इसको हैंग कर दें, जो